अक्सर हमारे मन में एक सवाल आता है, क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? बचपन से ही हमें बतलाया गया कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता है, जिसके लिए हमें उदाहरण दिया जाता है भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के जीवन से कि आप देखिए भगवान श्री राम को और भगवान श्री कृष्ण को, वो स्वयं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं बदल सके और उन्हें अपने जीवन में कितने सारे संघर्षों का सामना करना पड़ा। लेकिन आप एक बात पर गौर कीजिएगा, भगवान श्री राम हो चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, उनका जीवन का उद्देश्य क्या था? उन्होंने अवतार क्यों लिया था? उनका उद्देश्य था अधर्म को खत्म करना, धर्म की स्थापना करना। अगर उनके जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं वो उनकी लीलाएं थी। अगर वो ऐसी घटनाएं ना घटती तो जो उनका उद्देश्य था वो पूरा ही ना होता। तो पहली बात तो हमें भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के जीवन से अपने आप को नहीं जोड़ना चाहिए। हमारा जीवन पूरी तरह अलग है। हम मनुष्य हैं, हम भगवान नहीं हैं। हमारा जीवन कर्म के हिसाब से तैयार हुआ है। हमारे जैसे कर्म हैं उसी हिसाब से हमें जीवन मिला है। हम अनंत काल से जन्म लेते आ रहे हैं और भोगते चले आ रहे हैं। हमारे जो शुभ कर्म हैं वो हमें शुभ फल दे रहे हैं, जो हमारे अशुभ कर्म हैं वो हमें अशुभ फल दे रहे हैं। अब लोगों में ये बहुत बड़ा भ्रांति फैला हुआ है कि हम अपने जीवन को नहीं बदल सकते हैं। जो लिख दिया है विधाता ने वो होकर रहेगा। आखिर आप थोड़ा सा गौर कीजिए, आखिर जीवन हमारा बना किससे है? हमारे कर्मों से तो हमारा जीवन का निर्माण हुआ है। हमारे कर्म ही तो निर्धारित किए कौन हमारे माता होंगे, कौन हमारे पिता होंगे, कौन हमारे भाई होंगे, कौन हमारी पत्नी होंगी और कैसे हमारे संबंध होंगे लोगों से। ये हमारे कर्म ही तो निर्धारित करते हैं। तो कर्म क्या है? अगर हम अपने ही शास्त्रों को उठाकर देखें तो जो हमारे पूजा पद्धतियां हैं, जो हमारे यज्ञ हैं, अनुष्ठान हैं, ये भी तो कर्म में ही आते हैं। अगर हम अपने कर्मों को सुधार लें तो कैसे हमारा भाग्य नहीं बदल जाएगा? अगर हमारे जो पाप कर्म हैं उनको हम अपने पुण्य कर्म से दबा दें अगर, तो क्या तब भी हमारा भाग्य नहीं बदलेगा? तो कहीं ना कहीं ये तो मिथ्या हो जाएगी ना कि भाग्य का लिखा नहीं बदल सकता है। क्यों नहीं बदल सकता है? अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, शुभ कर्म करेंगे, तो क्यों हमारे भाग्य नहीं बदलेंगे? जैसे कि आप देखते होंगे प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं कि किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी के यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में ही केवल नाम का कीर्तन करिए, कोई भी जादू टोना कुछ भी आप घर में नहीं आ सकता है। ये सत्य बात है बिल्कुल। अगर आपके घर पर आपकी कुलदेवी प्रसन्न हो, आपके कुलदेवता जो है वो प्रसन्न हो, आपके पितृ प्रसन्न हो, आपके घर का वास्तु ठीक हो, आपके घर की ऊर्जा ठीक हो, तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सत्य बात है, ये झूठ नहीं है बिल्कुल ये। लेकिन हमें बतला दिया गया कि हम अपने भाग्य को नहीं बदल सकते और हम वही मानकर अपना जीवन जी रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम चाहें तो अपना भाग्य भी बदल सकते हैं। बस